हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा के वर्क परमिट की। तो अगर आपका ये प्लान है कि आप यूरोप में एक शेंगेन जोन कंट्री में जाके यूरोज में कमाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ माल्टा में नौकरियों के बारे में। आपको ये बताऊंगा कि इन नौकरियों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के, क्योंकि मैं आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, इन नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइल्स का स्कोर हो या आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। क्लीनर की जॉब अवेलेबल है और होटल्स में जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आपके लिए जॉब्स हैं। आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, नर्सेज के लिए जॉब्स हैं, मैनेजर्स के लिए जॉब्स हैं, अकाउंटेंट्स के लिए जॉब है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन के बारे में, वर्क परमिट्स के बारे में, जॉब्स के बारे में शेयर करता रहता हूँ। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं माल्टा की। माल्टा यूरोप का एक देश है। आर्किपेलागो कहा जाता है अंग्रेजी में एक शब्द जिसका मतलब होता है द्वीपों का समूह, यानी आइलैंड्स का समूह। तीन जो द्वीप हैं उनसे मिलकर माल्टा बना है और माल्टा की करेंसी यूरो है। और माल्टा में दो मेन भाषाएं बोली जाती हैं, माल्टीज और इंग्लिश। और माल्टा में जो मिनिमम वेज है वो 770 यूरो है तकरीबन। वो हर साल चेंज होती रहती है। 770 यूरो यानी तकरीबन 68-69,000 रुपीज़, इतना कम से कम मिलता ही है माल्टा में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम एवरेज वेजेस की बात करें तो देखिए, अभी रिसेंटली जैसे मैं किसी को जानता हूँ, उनको क्लीनर की जॉब मिली है, राजस्थान से है वो। तो उनको 15,000 यूरो साल की सैलरी ऑफर हुई है, यानी करीब 1250 यूरो पर मंथ, यानी तकरीबन 1,05,000 अगर हम आज की डेट में यूरो को रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो माल्टा में जो वेजेस हैं वो अच्छी हैं। और होता क्या है कि माल्टा में जॉब्स इसलिए है क्योंकि बहुत सारे माल्टीज लोग, माल्टा के लोगों को माल्टीज बोला जाता है, वो काम करने के लिए माल्टा से बाहर यूरोप के और देशों में चले जाते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड चले गए, ऑस्ट्रिया चले गए, जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए। इसलिए माल्टा में लेबर शॉर्टेज है। दूसरा, बहुत छोटा सा देश है, टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो टूरिज्म में है, लेकिन कोविड की वजह से उन जॉब्स पे असर पड़ा है। मैंने आपको बताया कि जो जॉब्स हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री में घटे हैं पेंडेमिक की वजह से, ये जो अभी चल रहा है कोविड की वजह से। तो जॉब्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें कम हुए हैं। लेकिन कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जॉब्स हैं। जैसे अगर आप नर्स हैं तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, या आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या एक्सरे टेक्नीशियन है तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं तो आपके लिए जॉब्स हैं। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप कॉल सेंटर में काम करने का एक्सपीरियंस है आपको तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है तो आपके लिए जॉब्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, वायरमैन है, फिटर है, तो भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं माल्टा में। क्लीनर्स के लिए भी जॉब है, मैनेजर्स के लिए जॉब है, अकाउंटेंट के लिए जॉब है। तो बहुत सारा प्रोफाइल है जो अवेलेबल है जॉब्स के लिए माल्टा में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माल्टा में जॉब्स देखिए। मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट्स भी बता रहा हूँ। जैसे एक वेबसाइट है recruitment.gov.mt। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वेबसाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी है माल्टा पार्क। फिर एक और वेबसाइट है माल्टा जॉब बोर्ड। एक और वेबसाइट है जॉस माल्टा। फिर एक और वेबसाइट है careerjet.com.mt, देन maltajobs.com.mt। इसके अलावा एक और, जैसे मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो है recruitment.gov.mt। तो इन वेबसाइट्स पे आप जॉब्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक बार जॉब मिल जाती है, फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके बिहाफ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब वर्क परमिट के प्रोसेस के लिए देखिए, जो दो वेबसाइट हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है jobplus.gov.mt। अब होता क्या है कि माल्टा यूरोपियन यूनियन में आता है, तो किसी भी एम्प्लॉयर को ज़्यादातर केसेस में क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि वो एक नॉन ईयू नेशनल को जॉब पे रख रहा है।
आमतौर पे इस प्रोसेस में 4 हफ्ते का समय लगता है, कुछ केसेस में 1 हफ्ते में भी क्लियरेंस मिल सकता है। तो सबसे पहले एक बार आपका जब एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर देता है, उसके बाद क्या होगा, आपको एक मेल आएगा आइडेंटिटी माल्टा से। मैं उस मेल का एक सैंपल आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को जानता हूँ, उनके पास वो मेल रिसेंटली आया था क्योंकि उनको क्लीनर की जॉब ऑफर हो रही है। उसके बाद एक बार आपको आइडेंटिटी माल्टा से मेल आ जाता है, आपको सारे अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो वर्क परमिट इशू कर देगा आपको, जिसके बेसिस पे आपको इंडिया में वीएफएस माल्टा जाके अपने, या फिर अगर आप नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो जो भी एजेंसी है जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने हैं और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर दोबारा से कि डिस्क्रिप्शन पे जाके ये जो वेबसाइट्स हैं इनका लिंक नोट कर लीजिए। और जो 2 मेन वेबसाइट्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है वो है जॉब प्लस, और जो दूसरी वेबसाइट है jobplus.gov.mt, दूसरी है www.identitymalta.com। इस वेबसाइट से आपको मेल आता है एक बार आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट के प्रोसेस को शुरू कर देता है। अगर आपके कोई और सवाल है माल्टा में जॉब के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे जाते हुए फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।